हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे बर्जीलियस की हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट एंड एनिमल किंगडम से ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन बाद में हॉलर साइंटिस्ट ने उनकी इस थ्योरी को गलत कर दिया। विटलफोर्स थ्योरी को हॉलर ने गलत कर दिया और उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। बाद में कोल्बे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। इस तरह से विटलफोर्स थ्योरी जो बर्जीलियस की थ्योरी थी वो गलत हो गया। तो और जो पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन चल रहा था वो भी गलत हो गया। फिर मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन आ गया। तो आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो क्या बोला गया, अब डिफिनेशन जो आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें बोला गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किससे बने हैं, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से बने हैं। तो अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। यानी कि जो मेन जो एलिमेंट होते हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ले लीजिए, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, इथेन हो गया, C2H6 हो गया, इस तरह प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, एथीन हो गया, एथाइन हो गया। यह सब क्या है, हाइड्रोकार्बन हो गया। मतलब इस समय जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम लोग डिफिनेशन क्या बोले कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या हो, विचार जो हाइड्रोकार्बन हो और या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हो या ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुए हों। उसमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, मेन एलिमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन आर मेन एलिमेंट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एथेन हो गया, एथीन हो गया, एथाइन हो गया ये। फिर उसके बाद से पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, सेप्टेन हो गया। ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं। इतनी बात समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जितने हाइड्रोजन के एलिमेंट होते हैं उसको रिप्लेस करके अदर एटम या कंपाउंड जोड़ देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोलते हैं। देखिए यहाँ पर, इफ वी रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम, देन द कंपाउंड इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो वो हाइड्रोजन को हटा करके कौन से एलिमेंट भरे जाते हैं, उसमें हम ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, या यक्स क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। इसके जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है एथेनॉल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, CH3 ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक ये H को हटा करके यहाँ पर OH जोड़ दिया गया। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया CH3CH2OH बन गया। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। तो मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर अदर एटम जोड़ दिए गए, तो वो क्या बन गए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मिथाइल एमाइन है, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे CH3 ये अल्कोहल का डिफिनेशन था, फिर CH3CHO बन गया, ये क्या एल्डिहाइड है। फिर CH3COO ये कीटोन फॉर्म में हो गया। फिर एसिटिक एसिड के बारे में CH3COOH, ये क्या है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ऑक्सीजन जो जुड़ रहे हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाते हैं। इन सब का प्रिपरेशन और कैसे बनते हैं सारा चीज़ जब हम पढ़ेंगे इसमें डिटेल से, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि वो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव से बनते हैं, वो क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। जो हाइड्रोकार्बन और उसके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से जो बनते हैं वो क्या हो गए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, सम कंपाउंड अपीयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ दिखते हैं बट वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, ये हमको क्या, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फिर उसके बाद से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, H2CO3 कार्बोनेट जो है, ये भी क्या है, ये सब
हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, लेकिन ये दिख कैसे रहे हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे कह सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O ये होता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन में डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या है, पहली बार हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए NaHCO3 C डबल बॉन्ड O और OH और यहाँ पर Na+O- ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग है ही नहीं, तो ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से H2CO3 यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O और OH और इधर OH, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखते हैं, देखिए बिकॉज इट्स नॉट डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, तो ऐसे क्या है, ये हमें प्रतीत हो रहे हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह, लेकिन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कारण क्या है, कारण ये है कि इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं है। इतनी बात समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं हम, ये देखिए ये क्वेश्चन है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है और डस नॉट कॉन्टेंट है, ये हाइड्रोजन तो कॉन्टेंट कर नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डस दैट मीन इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए CCl4 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, भले से ये हाइड्रोजन नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ में आया कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे, अब देखिए CCl4 का जब प्रिपरेशन हम जब हाइड्रोकार्बन के चैप्टर आगे पढ़ेंगे, कोलरेशन मेथड में हम बताएंगे कि CCl4 बनता कैसे। ये कैसे बनता है, ये CH4 को 4 टाइम ऑफ Cl से जब अभिक्रिया करते हैं, कोलरेशन करते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पे CCl4 और प्लस HCl बनता है। तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग रहा है, Cl लग रहा है। बात समझ में आया, हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये ड्राइव हो रहा है किसके द्वारा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, इसलिए CCl4 बन रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए CH4 को यहाँ पे कोलरेशन किया गया तो CCl4 और HCl बन रहा है। बात समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इधर देखिए H2CO3 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, या दोनों है, नॉन ऑफ दिस, इसका भी आप आंसर कहाँ पे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। और अगर मेरा सेशन ये पसंद है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।